नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान सार में। मैं आज आपको ऋग्वेद के नासदीय सूक्त की अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्यों को उजागर करती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हिंदू धर्म के और भी रोचक विषय लेकर आते रहेंगे। तो चलिए, इस गूढ़ और रहस्यमय कथा को समझने की कोशिश करते हैं। सृष्टि की शून्यता। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त एक अद्भुत और रहस्यमय काव्य है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की स्थिति का वर्णन किया गया है। यह सूक्त हमें बताता है कि सृष्टि की शुरुआत में कुछ भी नहीं था। न तो आकाश था, न पृथ्वी, न दिन था, न रात। केवल एक असीम शून्यता थी। नास दासीन्नो सदा सित्तदानीम नासीद्रजो नो व्योमापरोयत किमावरिवः कुह कस्य शर्मन नंभ किमासीद गहनम गभीरम। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस समय को जब कुछ भी नहीं था, न कोई ध्वनि, न कोई प्रकाश, केवल एक गहन शून्यता। यह स्थिति बहुत हद तक आज की विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी से मेल खाती है। बिग बैंग थ्योरी भी हमें बताती है कि सृष्टि की शुरुआत में सब कुछ एक बिंदु में सिमटा हुआ था, एक असीम शून्यता में, अज्ञात की स्थिति। उस असीम शून्यता में न जीवन था, न मृत्यु, न अमृत का कोई चिन्ह था, न मृत्युलोक का, न रात थी, न दिन का विभाजन। केवल एक गहन और गूढ़ रहस्य था। इस स्थिति में कोई यह नहीं जानता था कि यह क्या है और यह कैसे आया। यहाँ तक कि देवताओं का भी अस्तित्व नहीं था, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही वे भी नहीं थे। सोचिए, इस गहन अंधकार में, जहाँ न कोई दिशा थी, न कोई पहचान, यह कितना रहस्यमय और अद्भुत था। इस असीम शून्यता में एक अद्भुत शक्ति का उदय हुआ। वह शक्ति जो स्वयं में सजीव थी, जिसने अपनी ही चेतना से इस ब्रह्मांड की रचना की। यह अदृश्य शक्ति, जिसे हम तत्व कहते हैं, ने सृष्टि की पहली किरण को जन्म दिया। तमा आसीत तमसा गूलम ग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमाइदम तुच्छ्येनाभ्युपहितम यदासीत तपसस्तन्महीना जायते कम। यह अद्भुत शक्ति इस गहन अंधकार से निकलकर सृष्टि की प्रथम किरण बनी। दोस्तों, अगर हम आज की विज्ञान की क्वांटम थ्योरी को देखें तो यह कहती है कि शून्यता से ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, यानी कि वैक्यूम में भी ऊर्जा का उदय हो सकता है और यह ऊर्जा सृष्टि की रचना कर सकती है। इस प्रारंभिक चेतना ने तपस्या की, जिससे सृष्टि का उदय हुआ। इस तपस्या की ऊर्जा से जल और आकाश का निर्माण हुआ। धीरे धीरे यह चेतना विभिन्न तत्वों में परिवर्तित होती गई और सृष्टि का विस्तार हुआ। सृष्टि की इस प्रक्रिया को समझना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह हमारी सीमित बुद्धि के परे है। यो भूतम च भवत च यत परस्मात्। ये प्रक्रिया बहुत हद तक आज की एवोल्यूशन थ्योरी से मिलती जुलती है, जो बताती है कि कैसे जीवन की उत्पत्ति और विकास होता है। नासदीय सूक्त के अंत में आर्षि एक गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। क्या हम वास्तव में जान सकते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या कोई है जो इस रहस्य को जानता है? यहाँ तक कि स्वयं देवता भी शायद इस रहस्य को नहीं जानते। क्वद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः। अर्वाक देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेद यत आबभूव। यह प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकते हैं? क्या कोई है जो इन सवालों का उत्तर दे सकता है? आज के वैज्ञानिक भी इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी कई रहस्य अनसुलझे हैं। यह सूक्त हमें सिखाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य अदृश्य और अज्ञात है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं और अपनी कल्पना को उड़ान दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा हमारी समझ के परे रहेगी। ये रहस्य हमें सिखाता है कि विनम्रता और श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करें। हमारे सीमित ज्ञान के बावजूद यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे चारों ओर का ब्रह्मांड कितना अद्भुत और गूढ़ है। इस सूक्त की महिमा यह है कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी वास्तविकता क्या है और हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। यह हमें सिखाता है कि हमें हर समय विनम्र और जिज्ञासु बने रहना चाहिए। भगवान की महिमा और उनकी सृष्टि के रहस्यों को समझने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमारी खोज और जिज्ञासा हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद दोस्तों,
इस गहन और प्रेरणादायक कथा को सुनने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। और अधिक ज्ञान और आध्यात्मिकता की कहानियों के लिए हमारे चैनल गीता ज्ञान सार को सब्सक्राइब करें। भगवान की कृपा से आपकी जिज्ञासा हमेशा बनी रहे।